तो आज जो वाले हैं वो है हमारे पास। आज हम करेंगे टाइम इंटीग्रेशन लार्वल के अंदर किस तरीके से होती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग और जाते हैं गूगल पे सर्च करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया कि ई कॉमर्स टैमरेट फ्री। ठीक है, और ये लिखने के बाद मैं बस पहली वेबसाइट आ रही थी वैगन की। ये आपको क्या करता है, फ्री टैमरेट्स दे रहा होता है। ठीक है, प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, अब आपके पास बहुत सारे टैमरेट्स हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम कर रही हूँ, मैं ये मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाला। तो मैं अगर इसको ओपन करके लाइव रिव्यू देखूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके का आ रहा है। काफी अच्छा लग रहा है ये मेरे पास। ये प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, प्राइसेस आ रहे होंगे, ऐड टू कार्ट आ रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह का काम कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये वाला टैबलेट लेते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करती हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो रहा है मेरे पास। ठीक है, डाउनलोड हो चुका है। इसे जाते हैं फोल्डर में, देखते हैं कहाँ पे आया, ये डाउनलोड्स में आया। इसे यहाँ से मैंने कट किया। कट करने के बाद याद रखिएगा कि आपके पास जो लारावेल के एक्सटर्नल फाइल्स जितनी भी होती हैं, चाहे टेम्पलेट हो चाहे इमेजेस हो, सारी चीजें उस आपके फोल्डर के अंदर आपको जो है कहाँ रखनी होंगी, आपको रखनी होंगी अपने पास पब्लिक के फोल्डर। कहाँ? पब्लिक के फोल्डर। तो आप पब्लिक के फोल्डर में आए और आने के बाद हमने यहाँ पे टेम्पलेट रख दिया। सही है? मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर किया। अच्छा, यहाँ पे हमें एक काम करना चाहिए कि इसे मैं नाम बदल रही हूँ उसका। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, मैंने रख दिया एसेट्स। ठीक है, याद रखना, पब्लिक के अंदर एसेट्स नाम का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मेरे पास सारे एसेट्स होंगे। और इस एसेट वाले फोल्डर के अंदर मैं मजीद एक फोल्डर बना रही हूँ। इस नाम से मैंने कह दिया कि यूजर के नाम से। और इस यूजर वाले फोल्डर के अंदर मैं सारी चीजें रख रही हूँ, ये यूजर वाले। सही है? क्या किया मैंने, पब्लिक के अंदर एक एसेट्स का फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने यूजर का फोल्डर बनाया कि भाई ये यूजर के एसेट्स हैं, और यूजर के फोल्डर के अंदर सारे मेंबर्स क्या आ रहे हैं, एसेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने पास जो है फोल्डर स्ट्रक्चर रखा है। सही है? चलते हैं जरा अब अपने पास। तो एसेट्स के फोल्डर के अंदर यूजर है, यूजर के अंदर मेरे पास तमाम फोल्डर्स आ रहे हैं। जाते हैं अपने पास फोल्डर के अंदर, और यहाँ आने के बाद मैं सिंपल आ रही हूँ अपने पास कहाँ पे, व्यूज में। और व्यू में आने के बाद मैंने यहाँ पे एक बना दिया, एक फाइल बनाई। मैंने कहा कि मेरे पास एक मास्टर की फाइल होगी, मैंने कहा मास्टर डॉट ब्लेड डॉट php। याद रखना, ये मास्टर की फाइल आपकी मेन फाइल होगी, जिसके अंदर आप अपनी फाइल का हेडर और फुटर लगा दोगे। सही है? अब सोच रहे हो कि एक ही फाइल के अंदर मैं दोनों काम कर रही है, तो बीच में काम होगा कैसे। तो लारावेल ने इसके लिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, बताती हूँ आप लोगों को। तो पहले यहाँ पे मुझे चाहिए हेडर और फुटर। तो वो मेरे पास अभी फिलहाल अगर मैं देखूँ टैमलेट, तो वो मेरे पास पब्लिक के फोल्डर में, एसेट में, यूजर में, ये रहा मेरे पास पहला इंडेक्स का। तो यहाँ पे देख लेते हैं हेडर कहाँ तक आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे नंबर एंड हो रहा है, यानी यहाँ से लेके ऊपर तक, शुरू तक, ये मेरा कौन सा एरिया है, हेडर का एरिया। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, मास्टर प्लेट में आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। डन। नेवर में कॉपी कर चुकी हूँ। उसके बाद कौन रह गया लास्टली, फुटर। तो फुटर के लिए आते हैं नीचे। तो देखते हैं फुटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा। यहाँ से लेके आखिर तक मैंने किया इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे हेडर के बाद लगा दिया फुटर। सही है? अब सोच रहे होगे कि मिस ये आपने एक ही फाइल में दोनों काम कर दिए, तो बीच में कंटेंट बदलेगा कैसे। तो आप यहाँ पे नैबर हेडर के बाद आओगे, आने के बाद यहाँ पे आप यूज करोगे फंक्शन का, जो कि इसका लारावेल का अपना है, क्या, यील्ड। यील्ड यानी इसको, इस सेक्शन को उठा के एक चीज में रख देगा, यानी इस कंटेंट को, इस सेक्शन को डायनामिक बना देगा। हर पेज खुद ब खुद अपना कंटेंट इसके अंदर डाल रहा होगा। कैसे? मैं यहाँ पे इसे एक नाम दे दूंगी। मैंने इसे कह दिया, मान लो कंटेंट नाम दे दिया। सही कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, कंटेंट आने वाला है। अब ये आएगा कहाँ से, ये मैंने डिसाइड करना है। ठीक है, अब देखो, मैं एक काम कर रही हूँ, मेरे पास इंसर्ट की फाइल तो लगी हुई है। एक काम करते हैं इसमें, बल्कि
नॉर्मल मैं बाहरी फाइल बना रही हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे अपने पास व्यू में आते हैं, क्लिक करते हैं तो वहां से एक फाइल बनाते हैं। मैंने यहाँ पे कह दिया कि मेरे पास ये कौन है, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट php, कि ये मेरी पहली फाइल है मान लो, सही है। मैं यहाँ आई, मुझे यहाँ टेम्पलेट लगाना, जाहिर सी बात है। मैंने इस्तेमाल किया @ जैसे इंक्लूड करवाते थे लारावेल में, यहाँ हम करेंगे एक्सटेंड्स। मैंने क्या कहा, क्या करो, एक्सटेंड्स करो। किसे किसे लगाना है यहाँ पे, मैंने कहा मास्टर को एक्सटेंड करना। और मास्टर यानी हेडर फुटर तो लग गया। अब हेडर फुटर के दरम्यान में क्या चाहिए, मैंने कहा एक सेक्शन जो कंटेंट मैंने वहां यील्ड करवाया है वो आपने मुझे यहाँ पे लेकर आना है। और उस सेक्शन का मैंने नाम क्या रखा था, कंटेंट, है ना। तो मैंने कहा उस सेक्शन में कंटेंट जो मैंने नाम दिया है उसमें कंटेंट जाएगा क्या, वो यहाँ से जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आके जो मेरे पास उस टेम्पलेट का बीच का जितना कोड था हेडर फुटर के अलावा जितना भी कोड है वो मैं जाके उसमें इंडेक्स में जाके पेस्ट कर दूंगी। सही, तो यहाँ पे मैं जाती हूँ ऊपर, तो यहीं से कॉपी करना शुरू कर देते हैं। फुटर से ऊपर तक मैंने शुरू किया और नंबर से पहले तक मैं क्या करूंगी, सारी चीजों को कॉपी कर लूंगी। जाते हैं नंबर जहाँ पे मेरे पास एंड हो रहा है। तो नंबर मेरे पास कहाँ एंड हो रहा है देख लेते हैं, यहाँ एंड हो रहा है ना। तो यहाँ तक मैंने क्या किया, सारा कोड कॉपी, और कॉपी करने के बाद इंडेक्स की फाइल में आकर यहाँ पे लगा दी। सही है। अब ये इंडेक्स के लिए मैं राउट बनाती हूँ। मैं आई यहाँ पे राउट्स में, वेब की फाइल में, और यहाँ आके मैंने एक राउट बनाया गेट नाम का। मैंने कहा इंडेक्स का व्यू चला देना पहली बार में, ठीक है। और जाते हैं जरा चेक करते हैं, यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट को रन करती हूँ। टर्मिनल में आए मैंने यहाँ पे लिखा क्या, PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। इसने मुझे यूआरएल दे दिया, कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो ये इसने मुझे ऑन करके दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मेरे पास टेम्पलेट आ चुका है, लेकिन ठीक तरीके से नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने जो अपने पास सारे फोल्डर्स रखे हैं वो कहाँ रखे हैं, पब्लिक में। और लिंक्स क्या लगे हुए होंगे, CSS के, मतलब जहां से वो फोल्डर स्ट्रक्चर उसका अपना शुरू हो रहा है, तो मुझे वो लिंक्स बदलने पड़ेंगे। मैं आई यहाँ पे मास्टर की फाइल में, आने के बाद मैं यहाँ पे हर जगह जहां जहां मेरे पास एक्सटर्नल चीजें मेरी खुद की पड़ी हुई हैं वहां वहां पे मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लिंक्स बनाऊंगी। कैसे, देखते जाना। मैं एक साथ सब जगह क्लिक कर रही हूँ, ऑल्ट प्रेस करके रखा है, बार बार क्लिक करती जा रही हूँ जहां जहां मुझे लिखना है। मैंने यहाँ बनाया डबल कर्ली ब्रेसेस, ब्लेड सिंटेक्स यूज किया। मैंने पब्लिक फोल्डर को एक्सेस करना है, इसके लिए लारावेल ने एसिड नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि पब्लिक फोल्डर को एक्सेस कर लेगा। अब मुझे एक बात बताओ, पब्लिक फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर था, देखो फोल्डर पब्लिक के अंदर एसिड था, एसिड्स के अंदर कौन था, यूजर। तो मैं यही करूंगी, तो मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक कर लेती हूँ। मैंने कहा कि आपको पब्लिक फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर मिलेगा, एसिड्स नाम का, और उसके अंदर आपको मिलेगा यूजर नाम का फोल्डर। बस पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बता दिया। पब्लिक कौन, एसिड, ये गेट कर लेगा, एसिड का फंक्शन पब्लिक तक पहुंचाएगा, उसके अंदर एसिड्स का फोल्डर, फिर यूजर का फोल्डर मैंने इधर बता दिया। अब जाके जो है सिंटेक्स को क्लोज करना है, सिंगल कोट, राउंड ब्रैकेट, डबल कोट और डबल कर्ली ब्रेसेस, बंद हो गया। जाके देखते हैं CSS आ गई होगी सारी हमारे पास। अब JS वाला लिंक नहीं है, तो जब तक ये रीलोडर चलता रहेगा उसको JS का जब तक लिंक नहीं मिलेगा, तो एक काम करते हैं, नीचे भी ये काम करते हैं जहां मेरे पास JS के लिंक्स हैं, तो ये यहाँ पे भी ऑल्ट प्रेस करके रखा एक साथ सब जगह पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे भी क्लोजिंग कर देते हैं एक साथ ही, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक क्लिक किए जा रही हूँ मैं जहां जहां मुझे चेंजेस करनी है। सिंगल कोट, राउंड ब्रैकेट, डबल कर्ली ब्रेसेस, डन। अब जाते हैं चेक करते हैं, चेक करते हैं हम। तो मेरे पास टेम्पलेट आ चुका है, बस इमेजेस नहीं आई। तो इमेजेस को जाहिर सी बात है वहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसी चीज का इजाफा करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक साथ ही सर्च कर लेते हैं, Ctrl+F, IMG, और यहाँ पे मैं ऐड करती जाती हूँ।
बस एक ही था मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने वो यहाँ पे लगा दिया। सही है, देखो आ गया। अच्छा, अब ये वाली इमेजेस कहाँ से आएंगी? ये ज़ाहिर है इंडेक्स से बीच में जो कोड है वहां से आ रही है ना, तो मुझे इंडेक्स से बीच में जो कोड है यहाँ पे आके सर्च करना पड़ेगा। और मेरे पास ये तकरीबन 162 के करीब है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे एक साथ जो है मैं जाके क्लिक कर रही हूँ इमेजेस को। सही, जहां से आपको इमेज मिले आप वहां वहां जाकर ये काम कर देंगे। जहां जहां भी इमेज है सब जगह आपको ये लिंक लगाना पड़ेगा। तो मैं सब जगह एक साथ ही सिलेक्शन कर रही हूँ। सबको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्लोजिंग करनी, तो सब जगह मैं जाके क्लोजिंग भी कर देती हूँ। वही ऑल्ट के साथ मुझे हर जगह जो है क्लिक करना पड़ेगा। तो हर जगह मुझे जाके ये काम करना पड़ेगा। तो जहां वहां वहां मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया उससे, और मैं इस तरीके से अपने टाइमलेट को पूरा कर लिया। अब जाके रन करके देखते हैं, तो मेरे पास इस तरीके से अब देखें सारी इमेजेस वगैरह आ चुकी हैं। बिल्कुल ठीक तरीके से मेरे पास टाइमलेट इंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पास टाइमलेट इंटीग्रेट करवा सकते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है अबाउट का पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट का पेज ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन एक काम करते हैं, टाइमलेट का अबाउट का पेज बनाते हैं। तो हेडर फुटर तो जाहिर है वही रहेगा, राइट? तो मैंने सिंबल जो काम इंडेक्स पे किया वही मैं यहाँ पे करूंगी। मैं सिंबल यहाँ पे क्या करूंगी, @extends, और एक्सटेंड करे किससे? मैंने कहा कि मास्टर को एक्सटेंड करे, और उसके बाद सिंबल क्या करे, एक सेक्शन जो मैंने बनाया हुआ है, किस नाम का मैंने सेक्शन बनाया हुआ है, मैंने कहा मेरे पास जो कंटेंट नाम का सेक्शन है वो आपने जो है यहाँ पर लगा देना है। और उस कंटेंट को अब चेंज करना है। अब अबाउट वाला काम यहाँ पे हम लोग लगा रहे होंगे। सही है, तो अबाउट वाले पेज पे चले जाते हैं। अगर यहाँ पे अबाउट वाला बना हुआ है तो, वैसे अबाउट का नहीं बना हुआ, तो एक काम करते हैं, हम इसको कॉन्टेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो मैंने इसको कह दिया कॉन्टेक्ट डॉट ब्लेड डॉट php। सही है, स्टैम्पलेट का कॉन्टेक्ट का पेज लगा देते हैं। और यहाँ पे मैं जितना मेरा हेडर फुटर के अलावा जितना काम है देख लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ नीचे जाते हैं, और फुटर से पहले पहले तक बस कि मैंने कॉपी किया, कॉन्टेक्ट के बीच में आके इस कंटेंट वाले सेक्शन में आके वो चेंज करेंगे। होगा क्या, जब कॉन्टेंट के पेज पे जाएंगे तो खुद ब खुद जो यील्ड वाला फंक्शन है वो कॉन्टेंट वाला लगाएगा। जब इंडेक्स पे जाएंगे तो वो इंडेक्स वाला सेक्शन दिखा रहा होगा। ठीक है, जाते हैं अब इसका भी राउट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कॉन्टेक्ट, और मैंने कहा जब कॉन्टेक्ट के राउट पे जाओ तो कॉन्टेक्ट वाला व्यू लेकर आना। अब जाते हैं, जरा चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉन्टेक्ट। देखो कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट वाला मेरे पास पेज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पास टेम्पलेट इंटीग्रेट करवा रहे होते हैं।